फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बहुत छोटी सी और बेसिक बात बता रही हूँ जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए टक 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 टक, जब इस तरीके से हम बैठ करके इसको सुनेंगे टक 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 करके इसके साथ बोलना सीखेंगे। और या हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन तमाम बिगिनर्स के लिए जो कि एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो कीबोर्ड प्लेयर हैं या सिंगिंग में सरगम प्ले कर रहे हैं या कुछ भी जो म्यूजिक में बिगिनर हैं, उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई सॉन्ग हो, कुछ भी हो, XYZ, वो बीट पर नहीं बजा पाते हैं। कोई भी सरगम या एक्सरसाइज बीट पर कैसे बजाते हैं, सबसे पहले इस पर काम करना होगा। सिर्फ 2 ही स्टेप है जिसको फॉलो करना होता है सभी बिगिनर्स को, लेकिन बिगिनर क्या करते हैं, वो 2 स्टेप फॉलो नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट एडवांस तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस चाहे जितना करें लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो मिस्टेक आप बार बार कर रहे हैं उसको प्लीज करना बंद कर दीजिए। आज जो स्टेप मैं बता रही हूँ, 2 ही स्टेप को फॉलो करिए, बस सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करेंगे ना तो आप भी किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी सरगम को बीट पर बजाना सीख जाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है वो 2 स्टेप। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ई को इग्नोर कर दीजिएगा। अगर आप ई को इग्नोर करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित होगा। ये बहुत सारे लोग ई को की वजह से वीडियो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको इंपॉर्टेंट बात पता नहीं चल पाती है, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। और जो हम स्टेप बताने जा रहे हैं, इससे आपके करियर में बहुत ज़्यादा हाइप मिलने वाला है आपको, क्योंकि आप रिदम में प्ले करने के काबिल बन जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो बिगनर्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे हम कोई उनको एक्सरसाइज देते हैं, ठीक, तो वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, उसके बाद रिदम भी लगा लेते हैं, उसमें मेट्रोनोम लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, और वो कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोटेशन गलत हो रहा है, फिंगर नंबर गलत हो रहा है, बीट इधर उधर जा रही है, उनको कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ बजाए पड़े हुए हैं, ऊट पटांग चीज़ें, मतलब कि सर दर्द हो जाता है सुन करके ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, 2 बातें, 2 स्टेप क्लियर कर देती हूँ। कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी सरगम हो, सबसे पहला काम ये है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको एक्सरसाइज जो मिली है वो कौन सी है और उसका फिंगर नंबर क्या है, इस पर ध्यान देना है। एज एग्जांपल अगर हम बताएं, मान लेते हैं एक एक्सरसाइज है CDE DEF EFG, मतलब कि एक प्रोग्रेशन में, यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से बजाना है, ठीक है। एक नॉर्मल सा एक्सरसाइज है, हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सरसाइज पे डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारा वर्क पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये करें व्हाट एवर यू वांट प्ले, आप जो भी प्ले करना चाहते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे स्केल हो, चाहे सरगम हो, XYZ कुछ भी हो, आपको फिंगर नंबर और एक्सरसाइज का पैटर्न क्या है इस पर ध्यान देना है। सबसे पहला काम यही करना है, यानी कि पहला स्टेप यही है। तो एग्जाम्पल लेकर मैंने बताया, जैसे 1 2 3 करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लियर कर लो भाई कि CDE है, DEF है, EFG है, EFGA है, इस तरीके से आप इसको पहले क्लियर कर लो। अब बहुत सारी एकदम बेसिक लेवल से मैं बता रही हूँ, बहुत सारे बिगनर हैं कि 1 2 3 के करने के बाद वहाँ ऐसे करेंगे, 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 इस तरीके से करने लगेंगे। ये नहीं करना है, मतलब जो पैटर्न है, जो एक्सरसाइज है, एग्जैक्टली वही आपको करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको कॉन्टिन्यूसली ये प्ले करना है, ठीक। उसके बाद वापस आते समय तो इन्हीं 3 फिंगर का यूज़ करना है, 3 2 1 3 2 1 3 2 1 इस तरीके से, ठीक है। पहले ये क्लियर कर लीजिए। इसके बाद कोई और एक्सरसाइज जैसे हो गया, सारे सारे गा रे गा बा, इस तरीके से ना, या CDE, ये एक पैटर्न बन गया। अगर कोई कहता है स्केल प्रैक्टिस करो, वो भी ऑन बीट,
तो मान लीजिए सी मेजर स्केल है तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो मतलब कि क्या है फिंगर नंबर, क्या है पैटर्न, एक्सरसाइज क्या है, सबसे पहले इसको क्लियर करना है विदाउट मेट्रोनोम, विदाउट बीट। ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। यही गलती करते हो आप लोग, जितने भी बिगनर्स हो ना, जो कीबोर्ड प्लेयर हो या सरगम, जो भी हारमोनियम, जो भी आपको प्ले करना है, आप लोग यही गलती करते हो कि मेट्रोनोम लगा लिया, मेट्रोनोम में आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस तरीके से। मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि मेट्रोनोम का जो स्पीड है वो क्या है, आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका फिंगर क्या जा रहा है, कोई मतलब नहीं होता। सब उसी में मिक्स कर देते हो, तो आप क्लियर ही नहीं कर पाते हो कि करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक्सरसाइज क्या है या स्केल क्या है, जो भी आप प्ले करने जा रहे हो उसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बिना देखे। आपके जहन में आपका जो फिंगर है वो अच्छे से चलने लगे, आपका पैटर्न जो हो वो क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देन उसके बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं, मेट्रोनोम लगाते हैं या कोई भी रिदम जो आप लगाना चाहो वो रिदम आप लगा लो, उसका टेम्पो सेट कर लो। मान लेते हैं ये मेट्रोनोम हमारा चल रहा है, ठीक है, इसका टेम्पो 65 है, लेकिन हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए इसका 100 कर देते हैं। तो टक 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 1 2 3 4 ये चल रहा है ना। अब इसमें क्या करना है कि हर एक बीट पर, कंडीशन ये है कि हर एक बीट पर हमारा एक एक नोड आना चाहिए। जैसे यानी कि एक एक बीट पर एक एक नोड आना चाहिए, ना आगे ना तो पीछे, एकदम पैरेलल चलना चाहिए। अब यहीं पे आप लोग मिस्टेक करते हो कि बीट कहीं और जा रही है, आप कुछ और प्ले कर रहे हो और आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है, आप सुनना भी नहीं चाहते हो। ठीक है, जब इस तरीके से मनमानी प्रैक्टिस करते हो ना, तभी आप बीट पर नहीं चल पाते हो। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे पहला स्टेप बताएं कि आपका फिंगर नंबर क्लियर होना चाहिए, स्टेप क्लियर होना चाहिए, एक्सरसाइज क्या है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप जब मेट्रोनोम लगाओ या कोई रिदम लगाओ तो एक एक बीट के साथ एक एक नोड सही फिंगर नंबर के साथ बजना चाहिए। ये टास्क होता है, आपके ब्रेन को ये चैलेंज मिलता है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो देखो जैसे मान लेते हैं कि ये फिंगर 1 2 3 1 2 3 का करना है, तो यहाँ पे मेट्रोनोम लगाया। अब पहले हम तुरंत बजाने नहीं लगेंगे, सुनेंगे कि स्पीड क्या है मेट्रोनोम की। तो टक 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 टक, ठीक, ये चल रहा है। तो हर एक बीट के साथ हमें प्ले करना है। तो पहले हम अपने माइंड को प्रिपेयर्ड करते हैं इस बीट के साथ कि ये टक 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 टक। जब इस तरीके से हम बैठ करके इसको सुनेंगे, टक 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 करके इसके साथ बोलना सीखेंगे, और या ऐसे हम जैसे हाथ को कर रहे हैं इस तरीके से आप इसको लेके चलेंगे, तो आपके जहन में एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, एक लय क्रिएट हो जाएगी। अब इसके साथ बजाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब बहुत सारे लोग हैं ना सुनेंगे ना तो उसको समझेंगे, तुरंत बजाना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बहुत छोटी सी और बेसिक बात बता रही हूँ जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे 1 2 3 4 टक 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 टक। अब हम इस पर एक्सरसाइज करेंगे 1 2 3 का, जो हमने अभी मान लीजिए एग्जाम्पल पे लिया है। जैसे टक 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 टक। हमारा एक एक बीट पर एक एक नोड आना चाहिए। टास्क है, आपको बहुत ज़्यादा तेज नहीं भागना है, बहुत स्लो भी नहीं चलना है, बराबर चलना है लेके। ठीक है, अब कोई सरगम ले लो, कोई भी सरगम ले लेते हो आप, तो उसमें भी अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम बीट पर सरगम कैसे गाएं। कुछ करना नहीं है भाई, बीट पर भी सरगम ऐसे ही गाया जा सकता है। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देते हैं, यहाँ पे हमने मेट्रोनोम लिया, ठीक, टक टक टक
टक टक टक ये चल रहा है, हमें इसी को समझना है। अब इसी पे गाना है, क्या मान लेते अपने स्केल से गाना है तो सारे सारे गा रे गा मा पा मा पा धा नी धा नी सा नी धा पा मा पा ग रे सा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही बेसिक चीज़ को समझना था। सबसे पहले फिंगर नंबर क्लियर करिए, आपका सरगम क्या है, आपकी एक्सरसाइज क्या है उसको क्लियर करिए। उसके बाद ही बीट लगाइए या मेट्रोनोम लगाइए, जो भी आपको लगाना है। फिर उस मेट्रोनोम को सुनिए कि क्या ऐसे कि उसका स्पीड क्या बन रहा है, पहले आराम से सुन लेंगे। फिर टक 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 टक। या देखिए यहाँ बहुत एडवांस लेवल में बहुत ज़्यादा थ्योरी बताने से, बहुत ज़्यादा थ्योरी बता दिया, ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए, ये एक्सरसाइज कर लीजिए वो एक्सरसाइज कर लीजिए, आपका रिदम कंप्लीट हो जाएगा। हमने बहुत अलग अलग तरीके से भी समझाया, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ है जिसको आप लोग छोड़ देते हो। प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है आप लोगों के साथ कि आपका ना तो फिंगर नंबर कंप्लीट रहता है कि क्या फिंगर नंबर लगेगा, ना ही एक्सरसाइज याद रहता है। आपको कॉपी में देखना पड़ता है, बार बार आप कॉपी में देखोगे तो इतना ज़्यादा झंझट जब पाल लोगे, ना तो आपका फिंगर नंबर क्लियर रहेगा, ना तो एक्सरसाइज याद रहेगी या सरगम याद रहेगा। फिर उसके बाद बीट में भी उसको करना है, तो ऐसे माइंड जो है ना उसको मैनेज नहीं कर पाता है माइंड। पहले आप एक एक चीज़ को, एक एक चैलेंज को सॉल्व करो। पहले आप एक्सरसाइज याद करो, फिर उसके बाद फिंगर नंबर क्या लगेगा वो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, बिना देखे डायरी हटा दो। उसके बाद फिर लगाओ मेट्रोनोम, फिर उसके बाद उसके साथ पैरेलल चलने की कोशिश करो। जब प्ले करने लगो तो ये ध्यान दो कि हमारा बीट आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। नहीं चल पा रहे हो तो और टेम्पो स्लो कर दो, लेकिन साथ में चलना है, ये टास्क लगाओ। अब हम जब कहते हैं आप एक्सरसाइज करो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, क्यों कहते हैं? इन्हीं सारी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कहते हैं कि आपकी बीट आगे पीछे ना चली जाए, आपकी फिंगर नंबर गलत ना हो जाए, आप पैटर्न ना भूल जाओ, इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का लेसन ना दे करके मैंने बहुत बेसिक दिया है। अगर मेरी बात को आप समझते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है आपके म्यूज़िक में। ठीक है, तो मेरी बात मानिए, ये मेरी एडवाइस है, ये रिक्वेस्ट है, आप चाहे जो समझ लीजिए, बट इसको इस तरीके से करिए भाई, तभी जा करके आपका रिदम और सुर एक साथ मिल पाएगा। अदरवाइज हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। जब भी म्यूजिक आप करोगे, समझोगे नहीं तो प्रॉब्लम होती रहेगी। कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो। सिर्फ आपको बताया जा सकता है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी और भी प्रॉब्लम है म्यूजिक से लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर मुझे ऑनलाइन क्लास करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर लेना। सबसे पहले मुझे व्हाट्सअप करना, प्लीज़ कॉल मत करना डायरेक्टली, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता है कि आपके कॉल्स को तुरंत रिसीव कर पाए। तो प्लीज़ पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे मेंशन ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से ज्ञान मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे सुपर थैंक्स जरूर करिएगा। सुपर थैंक्स कहाँ पे है? ये लाइक शेयर वाले जो ऑप्शन है ना, उसी के लाइन में एक थैंक्स का ऑप्शन आ रहा है, आप वहाँ जाके मुझे सुपर थैंक्स जरूर करिएगा। एक सुपर थैंक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।